जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने आपको कुछ बात बतानी है, वो होता है ग्रेडियंट के लिए। तो ग्रेडियंट जो होता है उसको हम कहते हैं वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, या इसको हम कहते हैं राइज अपॉन रन। सही है, राइज मतलब बढ़ना, रन अपॉन आगे की तरफ जाना। मतलब ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये अगर मिसाल के तौर पे लाइन जा रही है इस तरह की, ठीक है, तो कितना वो राइज होती है और कितना रन होती है। ये रन होती है और ये राइज होती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। सही है। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है, इसको आप स्लोप भी कहते हैं बाज़ वक़्त, लेकिन ओ लेवल की बुक में इसका लगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हम तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। स्लोप अलग कॉन्सेप्ट है, वो उसको आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये है, आप स्लोप, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में स्लोप की बात की तो स्लोप देख लेते हैं। अगर इफ़ लाइन आर पैरेलल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब है m1 बराबर है m2 के, याद रख लीजिएगा। पहले का पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इफ़ लाइन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है भाई। ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सिर्फ आपको स्लोप निकालना है, उसको मालूम करो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है भाई, इसमें आपको पॉइंट दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो पहले इसका स्लोप निकालें, ए बी का, फिर सी डी का, फिर इस तरह। सही है। तो इसको मैं पॉइंट आप लिख लेता हूँ, बाकी सवाल नहीं उतारूँगा और सॉल्व कराऊँगा सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए है वो है क्या है भाई, ए के पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, और बी के, ए के पॉइंट है 3,7, बी के हैं 2,9। तो इसका मतलब ये हमारा x1 होगा और ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। तो जो ए बी का फॉर्म है वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये तो ये ए बी, तो ए बी क्या है y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 7। बी टू क्या, x2 है 2 माइनस 3। तो ए बी जो आया वो आया क्या भाई, ये हो गया 2 माइनस 1। तो ए बी का स्लोप आया -2, ठीक है भाई। अच्छा, आप ए बी लिख लें, आप ए बी लिख लें, मोड ना डालें स्टूडेंट, वरना वो समझेंगे कि कहते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। पार्ट भी देख लेते हैं इसका। तो सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है भाई, सी के कोऑर्डिनेट हैं 5, -2, डी के हैं 3,6। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो सी डी का अगर स्लोप की बात की जाए तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2, ठीक है भाई। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आपको फॉर्मूला पता ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया y2 माइनस y1, तो ये 6 माइनस -2 3 माइनस 5। तो सी डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 और ये -2, तो हो गया 8 अपॉन -2। तो ये हो गया सी डी, जो क्योंकि जो वैल्यू आई -4 आई, ठीक है भाई। इसका ग्रेडियंट 4 आया। अब आपको पार्ट सी में करा देता हूँ। पार्ट सी में आपके पास कह रहा है ई कितना है 5,3 और एफ़ कितना है -2,3, ठीक है भाई। तो ई एफ़ का स्लोप निकालना है, तो आपको पता है ये x1 y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तो ई एफ़ कितना हो गया 3 माइनस 3 -2 -5। तो ये ज़ीरो ऊपर बन गया तो सारा ज़ीरो आएगा, तो ई एफ़ की वो क्या आएगा 0 ग्रेडियंट, ठीक है भाई। ठीक है, ए बी सी डी और डी पार्ट, यानी कि इसको 4 भी कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं बुक में, तो जी 0,0 और एच जो है वो कितना है a,b। तो x1 y1 x2 y2, तो जी एच कितना हो गया b -0 a -0, उसका b अपॉन a आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया स्टूडेंट, आपको समझ करता हूँ समझ आ रहा होगा।
दूसरे पार्ट में ये कह रहा है आपसे कि आप ये बताएं कि स्लोप जो है पैरेलल है परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट दिए हुए A2,1 B4,5 C-1,0 D3,5। अब आपको फॉर्मूला तो पता है सारा, उसके बाद देख लेंगे। तीसरा चौथा भी करा देंगे। तीसरे में कह रहा है एक स्लोप दिया हुआ है, इसका आपने पैरेलल मालूम करना है और परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। तो उसको तो हम आसान से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट ए कितना है 2,1, बी कितना है 4,5, ठीक है। ये है ए बी निकालने y2 माइनस y1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 5 माइनस 1 4 माइनस 2, तो ए बी कितना आ गया 4/2। तो ये ए बी कितना आ गया 2, ठीक है। ये पैरेलल के लिए कंडीशन आई है। अब परपेंडिकुलर की बात की जाए तो इसको m मल्टीप्लाई ए बी यानी कि -1 के बराबर होगा। आप चाहें तो उसको m1 का नाम देते हैं, ठीक है। तो m ऐसे लिखा -1 और ये इधर आएगा 2, तो ये हम परपेंडिकुलर के लिए आ गए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 2। सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1,0 और डी दिया हुआ है 3,5, सही है। तो सी डी का स्लोप निकालना हूँ, तो ये पैरेलल के लिए निकालना हूँ। पैरेलल के लिए 5 माइनस 0 3 -1, तो ये 5/3 प्लस माइनस प्लस 3+1 4, तो ये हो गया सी डी कितना आ गया 5/4, ठीक है। तो पैरेलल तो ये जो होगी, पैरेलल कंडीशन होती है कि m1 बराबर होता है m2 के। तो ये सी डी को हम m1 ही ले लेते हैं, मर्जी है। अब ये m मल्टीप्लाई सी डी इज इक्वल टू -1 होता है, सही है। क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए आपको पता था कि परपेंडिकुलर के लिए m1 मल्टीप्लाई m2 वो -1 के बराबर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए। तो ये m ऐसे लिखा मल्टीप्लाई सी डी कितना है 5/4 -1, तो m कितना हो गया -1 5/4, तो m बराबर हो गया -4/5, ठीक है। ये पैरेलल ये परपेंडिकुलर कंडीशन आ गई, ठीक है, स्लोप की लिख भी दिया मैंने। तो अब यहाँ पर इसका पार्ट 4 कर लेते हैं। 3 आप कर लिएगा। g दिया हुआ है -1,2 और h दिया हुआ है -1 -5। अच्छा, अगर स्लोप पैरेलल होगा तो m1 बराबर होगा m2 के, बताया। अगर ये पैरेलल के लिए है, परपेंडिकुलर क्या होगा m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। तो GH निकाल लो पहले, -5 -2 -5 -2 और -1 +1 हो गया -1 -1, तो हो गया माइनस का 7 अपॉन -1 +1, तो ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया। तो GH हो गया 7/0। तो जब इस तरह आएगा तो स्लोप G और H जो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, सही है। तो ये GH का आंसर आ गया, ठीक है। जब स्लोप ही अनडिफाइन है तो ना पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास दिए हुए स्लोप 2/3 -7/2 -1/4, इसका हमें पैरेलल निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो पैरेलल के लिए तो पैरेलल तो यही सेम रहेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला हमें दिया हुआ 2/3। तो मैंने आपको बताया था इफ़ लाइन आर पैरेलल तो m1 बराबर होगा m2 के। तो पैरेलल है तो 2/3 दिया हुआ, तो पैरेलल भी इसका 2/3 होगा। अब मैंने आपको बताया था इफ़ लाइन आर परपेंडिकुलर तो m1 मल्टीप्लाई m2 -1 के बराबर होगा। तो सही है भाई। अब इसको मैं m1 से शो कर देता हूँ 2/3, तो इधर लिख देता हूँ मैं पैरेलल है, ठीक है। ये तो बता भी देता हूँ ये पैरेलल की कंडीशन है। पैरेलल को हम इस तरह शो कराते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन की बात की जाए तो m1 मल्टीप्लाई m2 -1, तो m1 हो गया 2 या इसको एक तरफ ले m2/m1, तो m2 निकालना है परपेंडिकुलर के। तो m2 ऐसे लिखा मल्टीप्लाई m1 है ये, तो वो कितना है 2/3 इज इक्वल टू -1। तो जब उस तरफ जाएगा तो पलट जाएगा m2 इज इक्वल टू -3/2। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई है, मैं लिख दिया परपेंडिकुलर स्लोप, ठीक है भाई, ठीक है मेरा भाई। फिर बी में -7/2 दिया हुआ है, तो m1 जो हो गया वो हो गया -7/2, जिसको आपने क्या दिया पैरेलल स्लोप,
ठीक है। और जब आप इसका परपेंडिकुलर निकालोगे तो m2 मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई -7/2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 कितना आ गया 2/7। तो ये इसका आ गया परपेंडिकुलर का साइन ये होता है और स्लोप लिखते हैं। ठीक है भाई। सी में दिया हुआ है पार्ट 3 में -1, तो m1 तो हो गया -1, ये हो गया पैरेलल की कंडीशन, पैरेलल स्लोप। परपेंडिकुलर में m2 मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 कितना आ गया 1। ठीक है भाई, ये आ गया। इतना 4 पार्ट 4 दिया हुआ है, सही है उसमें। तो ये हो गया m1 इज इक्वल टू 4, ये पैरेलल स्लोप है। परपेंडिकुलर के लिए m2 मल्टीप्लाई m1 टू -1, तो m2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -1, तो m2 कितना आ गया -1/4, जो कि परपेंडिकुलर स्लोप है। तो स्टूडेंट देखें कुछ तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। अब पार्ट 4 की बात कर लें। 2 लाइन दी हुई हैं, उसमें आपको ये बताना है कि स्लोप जो है पैरेलल है परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले तो ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, L1 कितना दिया हुआ है 1,2 3,1, और L2 कितना दिया हुआ है, ये लाइन 1 के पॉइंट और लाइन 2 के पॉइंट है, देखो 0,-1 और 2,0। अब ये बताना है पैरेलल है परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। तो ये देखो भाई, L1 का स्लोप निकालना है, वही फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1, तो ये x1 y1 x2 y2, तो L1 का स्लोप कितना आया 1 - 2 3 - 1, तो L1 आ गया कितना -1/2। ठीक है, L2 निकाल लो, 0 - -1 2 - 0, तो L2 कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो L2 कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब L1 मल्टीप्लाई L2 कितना होता है -1, तो L1 कितना है -1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू -1। सही है भाई, ये है। तो जब ये कंडीशन बन रही है तो ना m1 m2 के बराबर है, ना उनका m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे लाइन्स आर नॉट नाइदर परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल या नॉर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। तो आप इंग्लिश में आप खुद अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, कि नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर लिख दिएगा। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 में L2 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है 0,3 और 3,1, और L2 दिया हुआ है -1,4 -7 -5। ठीक है, तो L1 का स्लोप निकालेंगे तो 1 - 3 3 - 0, तो L1 कितना आ गया -2/3। L2 निकालेंगे तो -5 -4 -7 और -1, तो L2 कितना आ गया -9 -7 + 1 -9/-6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो L2 कितना आ गया 3/2। ये L1 2 आ गया और ये L1 आया। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं भाई। तो प्रोडक्ट क्या होता है L1 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, परपेंडिकुलर कंडीशन ये तो कि -2/3 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो -1 बचा और ये -1, तो ये -1 बराबर आ गया -1 के। तो इसका मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, लिख दीजिए टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। 3 देख लेते हैं। 3 में क्या है भाई, L1 दिया हुआ है कितना 2, -1 और
5, -7, ठीक है। जबकि L2 कितना दिया हुआ है 5, -5, 10, -5। तो L1 वही y2 - y1/x2 - x1। तो L1 कितना है भाई -7 -1 5 -2। तो L1 कितना आ गया -7 + 1 ये 3। तो L1 कितना आ गया -6/3। तो L1 आया -2, ठीक है भाई। अब L2 निकाल लो। L2 कितना है y2 - y1। तो -5 -5 और ये कितना है 10 - 5। तो L2 कितना हो गया -5 + 5 और ये तो 2 - 1 5 - 7 0 0 1 -2। अच्छा स्टूडेंट हमने ना ये L2 के पॉइंट गलत ले लिए। ये 0 0 1 -2 है, ठीक है। तो L2 के पॉइंट जो है वो क्या है 0 0 -1 और -2 ये हैं। तो L2 के कितना आ गया भाई स्लोप 2 - 0 -1 -0। तो L2 कितना आ गया -2, ठीक है भाई। तो -2 यहाँ पर -2 तो स्लोप कितना L1 = L2 के बराबर है। तो ये -2 = -2। तो लाइन्स आर पैरेलल ईच अदर, ठीक है भाई। ये लिखते हैं। पार्ट 4 कर लेते हैं भाई। पार्ट 4 में क्या है भाई L1 दिया हुआ है 1, 0 2, 0। L2 दिया हुआ है 5, -5 -10, -5। तो L1 कितना आया 0, -0 2 -1। तो L1 आ गया 0। L2 कितना आया -5 -5 -10, -5। तो L2 कितना आ गया 0/-15। तो L2 भी 0 आ गया, ठीक है। तो भाई अब 0 0 आ रहा है तो क्या लिखे बस इसमें। तो ना ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, देख लीजिएगा आप सही है भाई जो लिखना चाहें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।